Good morning students. Today we will discuss about the topic friction as a necessary evil. ठीक है. In last class I have discussed about the angle of repose, angle of sliding, work done in moving a body over a rough horizontal surface and work done in moving a body up a rough inclined plane. देखिए आज की क्लास में हम करेंगे फ्रिक्शन एज ए नेसेसरी इविल. मतलब जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में किया था. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इट इज़ ए फोर्स दैट कम्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ दी टू सरफेसेस. ठीक है. जब दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होता है. ठीक है. और फ्रिक्शन क्या करता है? इट अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. जहाँ पे अगर बॉडी कोई मूव कर रही है किसी भी सरफेस पे तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करता है? उसकी मोशन को अपोज करता है. बॉडी यहाँ मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में. तो अब है फ्रिक्शन एज ए नेसेसरी इविल. फर्स्ट केस हम करेंगे फ्रिक्शन इज नेसेसिटी. हमारी फ्रिक्शन जरूरी है हमारे लिए बहुत. तो उसमें क्या क्या हम करेंगे. और ईविल क्या होता है? फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज. नेसेसिटी क्या होती है? फ्रिक्शन की एडवांटेज. ठीक है. तो इसके एडवांटेज भी बोल सकते हैं हम नेसेसिटी को. तो नेसेसिटी कैसे है? इट इज़ ए नेसेसिटी बिकॉज वी कैंट डू विदाउट इट. वी कैंट डू विदाउट इट. हम कुछ भी नहीं कर सकते फ्रिक्शन के बिना. एट द सेम टाइम इट इज़ एन ईविल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी. और फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी का क्या होता है? वेस्ट होता है. ठीक है. अब बात आती है फ्रिक्शन एक नेसेसिटी है कैसे. जैसे फर्स्ट केस है वॉकिंग. जो हम रोड पे वॉक करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इज़ नॉट पॉसिबल. वो पॉसिबल नहीं है विदाउट फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम क्या होते वहाँ पे रोड पे या फिर कहीं पे भी हम क्या करते? स्लिप करते. ठीक है. तो वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन. आवर फुट प्रेसिंग द ग्राउंड विल ओनली स्लिप. हमारे जो फुट हैं ग्राउंड को टच कर रहे हैं वो क्या करते हैं? ओनली स्लिप करते. सेकंड है नो टू बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर इफ देयर इज नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी दो बॉडीज हैं आपस में एक दूसरे से स्टिक चिपकती नहीं अगर वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता. तो फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी है. फ्रिक्शन नेसेसरी क्या है? कौन कौन से रीज़न है? वॉकिंग नहीं पॉसिबल होती विदाउट फ्रिक्शन. सेकंड केस है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी टू बॉडीज़ होती हैं वो आपस में क्या नहीं करती? स्टिक नहीं करती. थर्ड है जो हमारे ब्रेक्स होते हैं व्हीकल्स के वो भी काम नहीं करते अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता. तो ब्रेक्स विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन. ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन. तो ये हमारी क्या है? फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन की एडवांटेजेस हैं कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी. ना तो चलना पॉसिबल था, ना ही दो चीज़ों को आपस में स्टिक करना पॉसिबल था. और ब्रेक्स जो हम व्हीकल के ब्रेक्स यूज़ करते हैं व्हीकल्स को स्टॉप करने के लिए तो उसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? फ्रिक्शन की वजह से ही उसको क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं. अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो वहाँ पे ब्रेक भी अप्लाई नहीं हो सकते थे. ठीक है. तो ये हमारी नेसेसरी है. तो और जैसे मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे या फिर इस पेज पे लिख रही हूँ तो ये जो राइटिंग है, राइटिंग इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम राइटिंग पॉसिबल नहीं है. राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड और ऑन पेपर विल ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन. या तो हम पेपर पे लिख रहे हैं या हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है. राइटिंग ऑन पेपर या फिर बोर्ड इज़ नॉट पॉसिबल. ये आपकी सिंपल थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. फ्रिक्शन के हम क्या कह सकते हैं? यूजेस हैं. ओके. और है क्लीनिंग विथ सैंड पेपर विल नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन. जो हम क्लीनिंग करते हैं वो भी पॉसिबल नहीं होती फ्रिक्शन के बिना. ठीक है. और ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू अदर पार्ट थ्रू बेल्ट्स विल नॉट बी पॉसिबल. जैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मोशन का ट्रांसफ़र होता है थ्रू बेल्ट. ठीक है. जैसे ये पुली होती है तो एक मोशन क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है. तो ये भी क्या है? फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन पॉसिबल होती है. ठीक है. ये था आपका फ्रिक्शन इज नेसेसरी. नाउ फ्रिक्शन इज एन ईविल. अब सेकंड केस है हमारा फ्रिक्शन ईविल क्यों है हमारे लिए? इसकी डिसएडवांटेज क्या है? फ्रिक्शन इज एन ईविल. ईविल मतलब क्या होता है? ईविल क्या होता है? वैसे तो हम दुश्मन को बोलते हैं लेकिन ईविल का यहाँ पे क्या मेन है? डिसएडवांटेजेस. ठीक है. तो फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या हमारी डिसएडवांटेजेस होती हैं. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या करता है हमेशा? मैंने आपको बताया है
डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। जैसे कोई भी दो बॉडीज हैं वो कॉन्टेक्ट में हैं, एक वो मूव कर रही है एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी मोशन को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, उसको अपोज करता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। एक्स्ट्रा एनर्जी हमें स्पेंड करनी पड़ती है, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इस बॉडी को मूव करने के लिए, टू ओवरकम दी फ्रिक्शन। तो हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड हो रही है वो क्या हो रही है, वेस्ट ही हो रही है, टू ओवरकम दी फ्रिक्शन। दस फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स अननेसेसरी एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। तो फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन के लिए क्या होता है, अननेसेसरी एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, अननेसेसरी एक्सपेंस ऑफ एनर्जी यूज्ड इन मोशन। ठीक है, मोशन में अननेसेसरी एक्सपेंस एनर्जी यूज होती है। ठीक है, अब सेकंड है फ्रिक्शन फोर्स रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हीट। दो बॉडी हैं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है वहाँ पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट की वजह से क्या होता है, जो पार्ट्स हैं मशीनरी के वो क्या हो जाते हैं, कई बार डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, हीट विल जनरेटेड and sometimes the parts of machinery will damage। ओके, ये है आपकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारे लिए क्या है, ईविल भी है। ठीक है, ये था आपका फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी ईविल। ओके, आपका 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके जी, थैंक यू।